30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। हमारे साथ एक व्यक्ति है, हम उनका नाम लेकिन आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति जो है, और इसके बारे में बताने के पहले हम आपको बता दें कि अभी जो मैट्रिक लेवल की जो रिजल्ट आई थी उसको लेकर माहौल बहुत ही गरमाया हुआ है। तो जो व्यक्ति हमारे साथ है उन्होंने भी एग्जाम दिया था और रिजल्ट को लेके ही क्या हुआ आप सभी को पता है। तो वैसे ही कुछ बात लेकर वो हमारे साथ शेयर करेंगे और वो हमें बताएंगे कुछ, क्योंकि एक दिन पहले वो सेक्रेटरीट ऑफिस गए थे। वहां जाकर कुछ अफसरों से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने क्या कहा, इन सब बातों को लेकर वो हमारे साथ शेयर करेंगे, जनता तक भी पहुंचाएंगे कि आखिर अंडमान निकोबार में चल क्या रहा है, बच्चों की जिंदगी कौन खराब कर रहा है। ऐसा हमारा नहीं कहना है, अंडमान निकोबार की हर जनता का एक। तो सबसे पहले हम सर से बात करेंगे और क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। बताइए सर। जब मुझे पता चला कि मेरा नाम नहीं है, जबकि मेरा वेरिफिकेशन पहले हो चुका था, तो मैं काफ़ी निराश हुआ। लेकिन उसके अगले ही दिन मुझे पता चला कि ऐसे लोगों का नाम उस मेरिट लिस्ट पे आया हुआ है जिनका मार्क्स काफ़ी कम है, जो कि 3-4 वैसे मार्क्स है। तो ये लेकर मैं बहुत उदास हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जाके एक बार क्लेरिफाई करूं कि ये एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझसे पहले वहाँ पे अराउंड 15 to 20 कैंडिडेट्स पहले से खड़े हुए थे। क्योंकि सर परेशानी तो सबको है और सबके ये कहना है कि सब जो है अपना बेस्ट दिए, बेस्ट देने के बावजूद काफ़ी लोगों का, और लोगों को उससे दिक्कत नहीं है क्योंकि ऐसे लोगों का नाम आया ना जिनका मार्क्स काफ़ी कम है, कम होने के बावजूद, परसेंटेज काफ़ी कम होने के बावजूद भी उनका जो है नाम आया है। और इसीलिए लोग जो है इस दुविधा में है कि आखिर चल क्या रहा है। तो जब मैंने जाके उनसे पूछा कि सर मेरा वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो मेरा लिस्ट पे नाम क्यों नहीं आया है, जबकि आपने 2 नंबर 3 नंबर वालों को यहाँ पे लिस्ट में सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो उनका पहला सवाल था कि आपने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो मैंने बोला नहीं सर, मैंने अप्लाई नहीं किया है। तो उन्होंने बोला आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो एप्लीकेशन आपके पास अभी अवेलेबल है। मैंने बोला हाँ जी सर, मेरे पास अवेलेबल है। आपको अपनी कैटेगरी पता है, आप किस कैटेगरी पे आपने अप्लाई किया है और आपका किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होकर वेरिफिकेशन हुआ है। मैंने बोला हाँ सर, मुझे ये भी पता है। तो आपको अपना मेरिट नंबर भी पता होगा जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से। मैंने बोला वो क्या है। तो बोला आपका जो रिज़ल्ट आया था उस टाइम पे आपका एक मेरिट नंबर आया होगा, जैसे कि 2000, 3000 या समथिंग। मैंने बोला हाँ वो भी आया है। तो वो बोला वो मार्क्स के ऊपर वो मेरिट लिस्ट बना हुआ है, जो आपसे ऊपर है मेरिट में मतलब उनका मार्क्स आपसे ज़्यादा है, जो मेरिट में आपसे कम है मतलब उनका मार्क्स आपसे कम है। तो आप एक काम कीजिए, आपने जो पोस्ट भी भरा है आप सेलेक्टेड लिस्ट में आप वो सारे पोस्ट देखिए। आपकी कैटेगरी का अगर कोई बंदा है जो मेरिट में आपसे नीचे है, या तो जनरल कैटेगरी का जो कोई बंदा है जो मेरिट में आपसे नीचे है, और वो पर्टिकुलर पोस्ट में जिसमें आपने भरा हुआ है उस पर्टिकुलर पोस्ट में अगर उनका नाम है, तो आप उस बंदे का लेके आके दिखाइए कि सर ये सीरियल नंबर है और ये देखिए मेरिट में मुझसे नीचे है, सेम मेरी कैटेगरी का है या तो जनरल कैटेगरी का है, और मैंने इस पोस्ट के लिए भरा था, इसका नाम है। आप खड़ा होकर मेरे सामने वीडियो बनाइए, मैं आपके सामने नाम काटूंगा और मैं आपका नाम यहाँ पे डाल दूंगा। आप 12 तारीख को आइए और अपना लेकर जाइए। ये उनका स्टेटमेंट था। और बाकी जो 10-15 लोग वहाँ पे खड़े हुए थे उन्होंने उनको भी सेम चीज़ करा। आप जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया आप खुद अपने देख लीजिए कि आपके मेरिट के ऊपर है या आपके मेरिट के नीचे उनका सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद आप आके यहाँ पे मुझे बताइए कि हाँ मेरिट में मुझसे नीचे है लेकिन इसका सिलेक्शन हो गया है, हम अभी के अभी इनका नाम चेंज कर देंगे। घूम फिर के देखिए बात यहाँ पर आती है कि आखिर ये भूल चूक हुई कैसे। उनका मानना है कि ये भूल चूक नहीं है। अच्छा। वो ये कह रहे हैं कि जब
फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला है, उसके बाद में यहाँ पे ट्रेड टेस्ट हुआ है, लेकिन बच्चे इतने कैपेबल नहीं थे कि ट्रेड टेस्ट क्लियर कर सके। तो उसके बाद में पोस्ट फिलअप करने के लिए क्योंकि काफ़ी बच्चों को उम्मीदें हैं कि इस बार काफ़ी मात्रा में नौकरी मिली है और उनको नौकरी मिल सकती है, तो उन्होंने कहा कि हमने ये डिसीजन लिया कि जिन जिन के पास सर्टिफिकेट है उनको मौका दिया जाए। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि उन्होंने पेपर पे ये निकाला है कि जिन जिन के पास में सर्टिफिकेट है वो आके अपना वेरीफाई करा ले, जिनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है वो ITI से रिलेटेड वो अपना वेरिफिकेशन करा ले। तो उस पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई कट ऑफ नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था, जनरल दिया था कि जिन जिन के पास भी सर्टिफिकेट है आके करवा ले यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन। जिन जिन का वेरिफिकेशन हुआ उनका दोबारा टेस्ट हुआ बोल रहे हैं। टेस्ट होने के बाद में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर उनका ट्रेड टेस्ट के क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको जॉब दे दिया गया। तो मैंने जब उनसे पूछा कि सर जब ऐसा है तो 248 पोस्ट आपने फिर वेकेंट क्यों रखा, जब आपने इतना नीचे गिर के आपने दे दिया है उनको जॉब, तो 248 वेकेंट क्यों रखा। तो उनका जवाब यह था कि आप खुद ही बोल रहे कि जब हम ऑलरेडी इतना नीचे गिर चुके हैं तो इससे नीचे और हम नहीं गिर सकते, हमारी ताकत नहीं है कि जो बच्चा रिटर्न क्वालिफाई ना करे, ट्रेड क्वालिफाई ना करे और हम उसको जस्ट इन द सेक ऑफ अटेंड किया के बेसिस में हम जॉब नहीं दे सकते हैं। उन्होंने मुझे ये आंसर किया। तो आपको क्या लगता है उन्होंने जो भी कहा वो कहाँ तक सही है? उन्होंने मुझे जो भी कहा मैंने उसके बेसिस में उनसे ये चीज़ पूछा कि जब सारे जगह पे लिस्ट निकलने के साथ साथ वेट लिस्ट कैंडिडेट का भी नाम आता है, तो यहाँ पे वेट लिस्ट कैंडिडेट का नाम क्यों नहीं आया? क्या आप ये चाहते हैं कि वेट लिस्ट आप अपने हिसाब से दें, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि वेट लिस्ट में किसका सीक्वेंस कहाँ पे है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है तो वेट लिस्ट डालने में कुछ नहीं, हम अगले दिन वेट लिस्ट डाल देंगे, लेकिन अगर आपको क्राइटेरिया पता हो, अगर आपके कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो उनसे आप पूछ लीजिए कि एक बार अगर वेट लिस्ट निकल जाए तो कैंडिडेट का सिलेक्शन सिर्फ वेट लिस्ट से ही होता है, जो बाकी जो कैंडिडेट है वो और उनको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, पोस्ट वेकेंट जाएगा। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके साथी भी बहुत कोई होंगे जिनका अदर कैटेगरीज में भी नाम आया है, तो हम उनके हिसाब से इस मैट्रिक लेवल में काफ़ी लोग जो है जिनका दूसरी जगह पे सेलेक्ट हो गया वो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने वेटिंग लिस्ट नहीं दिया है, ताकि जो नीचे के कैंडिडेट जो है उनको दोबारा से मौका दिया जाए। और अगर उसमें से भी कोई नहीं आता है तो उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि और एक लिस्ट निकालेंगे जो कि वेट लिस्ट के साथ में होगा, उसके बाद और कोई लिस्ट नहीं निकलेगा। तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि सेकंड लिस्ट भी निकलेगा और सेकंड लिस्ट में भी अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो थर्ड लिस्ट निकलेगा जो कि वेटिंग लिस्ट के साथ होगा, उनके बाद और कोई लिस्ट नहीं निकालेंगे, उसके बाद पोस्ट वेकेंट जाएगा। तो जैसा सर ने जो भी कहा आपसे, जो भी वहाँ पर ऑफिसर्स थे उन्होंने जो भी कहा आपसे, कहाँ तक आप खुश है वो बात से? जैसे कि उन्होंने शुरू ही मुझे काउंटर करके मेरा मुंह बंद करवा दिया। अच्छा। कि अगर आप खुद से लेकर आओ कि सेलेक्टेड लिस्ट में आपसे मेरिट में नीचे वाला किसी का नाम है तो आप लेकर आओ, तो हम अभी के अभी चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा, ये चीज़ आप क्यों करें? ये चीज़ वो लोग भी कर सकते हैं ना। नहीं, वो उन्होंने वही कहा है कि हमारे हिसाब से हमने हर पॉसिबल सही कैंडिडेट को दिया है। अगर किसी कैंडिडेट को लग रहा है कि उसके साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, उसका नाम आना चाहिए लेकिन नहीं आया है, वो बोल रहे हैं कि हम हर कैंडिडेट से यही कहते हैं, हर कैंडिडेट को यही कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपका नाम आना चाहिए तो आप सेलेक्टेड लिस्ट उठाइए, उसमें से सर्च कीजिए कि आपके मेरिट से नीचे वाला और आपके कैटेगरी या आपके कैटेगरी से ऊपर वाला किसी का नाम है तो आप सीधे लेकर आइए हमारे पास। आप ये बताइए ना कि तो वो कह रहे हैं कि आपका नाम आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया है, तो आपको क्या लगता है? मैंने अपना बेस्ट दिया है तो मेरे हिसाब से मेरा नाम तो आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो क्राइटेरिया दिखाया, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो मुझसे बेटर परफॉर्म किए हैं, तो उसके हिसाब से उनका नाम ऑलरेडी आ चुका है और जितना पोस्ट उन्होंने दिखाया था वो पोस्ट सारे फिल हो चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो पोस्ट ऑलरेडी फिल हो चुके उसके ऊपर आपका मेरिट पे नाम है बोल के नहीं दे सकते, क्योंकि पोस्ट लिमिटेड थे। जो पोस्ट था वो पहले से दिया हुआ था, ये स्टाफ मार्क करके इम्यूनिट नहीं किया था कि जो बच्चा मेरिट क्लियर करेगा उसे सबको नौकरी दी जाएगी। तो मेरिट के हिसाब से उन्होंने बोला हमने अपना सारे काम कर दिया है और उसी मेरिट के हिसाब से पोस्ट सारे फिल हो गए। आप काउंट कर लीजिए, उन्होंने बोला काउंट करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ पोस्ट से कम हुआ है या पोस्ट बच गया है और हमने वेकेंट पे रख दिया है, आप वो भी लेकर हमारे पास आइए।
आप हर किस्म से ठोक पीट के जैसे भी आपको लग रहा है आप हमारे पास लेके आए कि हाँ इस जगह पे ये गलती हुई है, हम यहाँ पे बैठे हैं रेक्टिफाई करने के लिए, और उसके लिए आपको किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई होए तो आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि मैंने अपना हिसाब से अपना बेस्ट दिया है लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ है, तो सब होने के बाद में उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जो भी आपके साथ आप भी थी, जो भी हुई है और आपने हमारे साथ आकर शेयर किया, तो जनता से भी हम ये मांग करते हैं कि आप लोग भी अपना कमेंट दें, क्योंकि ये जो भी हुआ है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट जो है आ रहे हैं, तो बस आप लोग अपना कमेंट दें। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।